ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी इनाम दो। खुद शांति में रहेंगे तो दूसरों को हम इनाम स्वरूप शांति का दान कर पाएंगे ना। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाबा भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक क्षण का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। हाँ जी बाबा, बेहद की स्थिति तक हम नहीं पहुंचेंगे, आत्मनिर्भर स्थिति में नहीं होंगे तो हम इन बातों को धारण नहीं कर पाएंगे। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए, मतलब पूरे विश्व स्तर पर भी चाहिए और अपने भीतर भी शांति चाहिए। और मुख से कहते क्या, मन की शांति चाहिए, मन शांत नहीं हो रहा है। तो अब वो भी कहाँ से मिल सकती है? शांति के सागर तो बाबा ही हैं, जिनसे वर्षा मिल सकता है। उन्हीं से हमें ये शांति का वर्षा मिलेगा। हम शांति के अधिकारी होंगे, वारिस के रूप में हमें शांति का और सुखों का संपत्ति मिलेगा, अलौकिक संपदा मिलेगी। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल में मिलता है। बाबा कहते हैं मिलता तो वही है, दोनों तरह का। एकदम निज तौर पर भी हमें भी बहुत भरपूर मिलता है और फिर हमारे संबंध, संपर्क, आस पास, मतलब पूरी तरह से भरपूरता स्वर्ग की होती है। खुद भी सुखी होते हैं और सारा कुछ सब तरफ सिर्फ खुशी ही खुशी होती है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों का रास्ता बताते हैं। खुद के लिए भी पुरुषार्थ हो गया, दूसरों के लिए भी रास्ता बता दिए, तो अपना पुरुषार्थ और बढ़ता है जब हम दूसरों को बतलाते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बाबा कहते हैं कोई वर्षा लेने आओ या मत आओ, शांति तो स्थापन होगी ही। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। तो बाबा कहते हैं शांति देने का काम हम बच्चों को दे रहे हैं, बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं। तो ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा।
कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कईयों को क्या होता है, हम रास्ता तो बताते हैं लेकिन खुद में निश्चय पूरा नहीं है ना, तो हम आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान मिल रहा है, हमें भगवान से वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं, धनवान भव भी कहते हैं। तो सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती, आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है। तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। बाबा कहते जब आशीर्वाद मांगेंगे ना तो बाबा कहेंगे कि तुम पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितना आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता शिक्षक गुरु आदि सब से मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। इतना भीड़ से ही तो कितना बार अशांति का अनुभव करते हैं। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करिए। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाबा कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वो हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। बड़ा साहूकार छोटे साहूकार को भी देते हैं और गरीबों को भी देते हैं, परंतु ये तो है शांति और सुख स्थाई। यहाँ जो सुख और शांति है ना वो बाबा कहते हैं स्थाई है। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते। यहाँ अभी लौकिक में क्या है, कोई दे सकता है एक जन्म के लिए भी, तो बाबा हमें पूरे कल्प तक के लिए दे देते हैं, शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। और क्यों नहीं दे सकते, तो बाबा कहते हैं उनके पास है ही नहीं, देने वाले एक ही बाबा है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना तो फेरा फिराते रहते हैं। वो सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। भक्ति का जो भी पुरुषार्थ है ना वो अल्पकाल के लिए है और इनडायरेक्ट है। तुम बच्चों का अभी वो सब बंद हो जाता है, अपने आप छूटने लगता है। समझ बुद्धि में स्पष्टता आती है ना तो छूटता है। तुम लिखते भी हो बेहद के पिता से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। कोई भी ये वर्षा ले सकता है, बाबा खुले हाथों से लुटा रहे हैं। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। यहाँ इतना दुख अशांति में ऐसे घिर गए, ऐसे फंस गए ना कि समझ ही नहीं पाते हैं कि बाबा का अनुसार हम श्रीमत पर चलें तो सुखों के सागर में गोते लगाएंगे। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। बाबा कहते हैं कि उनको ये लगता है कि फिर तो साधु संत लोग तो इतना कष्ट में है या जो भी है, क्योंकि तभी भी जब भी वो पवित्र है। तो बाबा कहते हैं पैदा तो वो पवित्रता से नहीं हुआ है ना, तो पूर्ण पवित्र नहीं हुआ है और वो मार्ग ही अलग है। मूल बात ही ये है, रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख आदि सब का सागर एक ही बाबा है। बाबा के अलावा और कोई नहीं दे सकता ये सारी चीजें। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। बाबा कहते हैं 21 जन्म का यानी कि 2500 वर्ष का तो सुख और वर्षा मिलता ही है, बाबा गारंटी कर रहे हैं। बाकी तो बाबा कहते हैं 50-60 जन्मों तक, एक बार मुरली बाबा ने कहा था और इस ब्रह्मा कुमार को भी अनुभव होता है कि पूरा ये हमारा 84वां जन्म भी, अंतिम जन्म तक भी हम बहुत अच्छे स्तर पर हैं। ब्रह्मा बाबा का भी हम देखें तो कुछ लौकिक रूप में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद वो एकदम से कितने सुख वैभव के साथ थे अपने अंतिम जन्म में। तो वैसे ही
हम जो भी बच्चे हैं बाबा के, जो खास करके ब्राह्मण बन रहे हैं, वो ब्राह्मण बनने के पहले भी ना अति दयनीय स्थिति में नहीं ही थे। अगर कोई थे तो वो नंबरवार वाली बात होगी, नहीं तो जो स्थिति हम अन्य आत्माओं की देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती है, दर्दनाक हो जाती है। तो उस अवस्था तक तो हम नहीं गए, क्योंकि हम बहुत ऊपर से आ रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्यों, क्योंकि ये बाबा की गारंटी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि 2500 वर्ष का, 21 जन्मों का तो गारंटी है। बाकी का क्या है कि थोड़ा बहुत जिसका जैसा पुरुषार्थ रहा, वो फिर धीरे धीरे नीचे चले गए, जल्दी नीचे चले गए, वो जब गए वो भी जो हो वो सब हो सकता है। लेकिन 21 जन्म के लिए तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं। वृक्ष की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। ये जो कल्प का चक्र है ना, इसका एग्जैक्ट समय कितना है नहीं बता सकते। अभी बाबा द्वारा तुम इस वृक्ष को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना वृक्ष है। इनका एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता है। बाबा कहते हैं और भी जो इतने होते हैं ना, उसका एग्जैक्ट आयु एकदम सटीक नहीं बता सकते, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, वृक्ष गिरा, आयु पूरी हो गई। और कहते तूफान आया, उसमें वृक्ष गिर गए तो उसका आयु वही खत्म हो गया ना। तो मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के वृक्ष की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न ज़्यादा हो सकता है। बाबा कहते हैं इतना एक्यूरेट है ना कि पूरा एग्जैक्ट 5000 वर्ष जिस दिन होगा ना, उस दिन से ये मतलब बदल सृष्टि का चक्र बिल्कुल वैसे ही घूमेगा। एक दिन भी एक्स्ट्रा बाबा कहते हैं नहीं हो सकता। ये बना बनाया वृक्ष है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाबा को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट समय पर आते हैं। बाबा कहते हैं एकदम सटीक समय पर आते हैं, एक क्षण का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव कोई जन्माष्टमी नहीं कहते। शिव के जन्म के लिए, शिव के लिए जन्माष्टमी थोड़ी कहेंगे। जन्माष्टमी में कहीं कृष्ण नहीं है, लेकिन शिव के लिए नहीं लगाते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, तो जन्म का मतलब है कि फिर मृत्यु भी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव के साथ रात्रि लगाते हैं, जन्म नहीं लगाते। मनुष्यों को जन्मदिन कहेंगे, और मनुष्य के स्तर पर जाएं तो उनका जन्मदिन होता है। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, शिव जन्माष्टमी नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है। वास्तव में वो अवतरित होते हैं ना, तो जो और कोई का हो नहीं सकता, और इस तरह का अवतरण और कोई आत्मा का नहीं हो सकता। वो परमात्मा है, इसलिए उनका दिव्य अलौकिक अवतरण होता है। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं, ये पता ही नहीं है, तो फिर क्या बताएंगे। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। वास्तव में हमने अच्छे से जान लिया है कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है। ये है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, जब रात पूरा हो गया तो अब दिन होगा ना। तो जैसे लौकिक में वैसे ही अलौकिक में बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। जब ब्रह्मा का दिन और रात हो रहा है तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ ना। तो एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाएं, अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। बाबा कहते हैं ये जो कल्प का रात और दिन है, तो इसमें क्या है, अब रात पूरा हो रहा है तो बाबा अपना घर जाएंगे,
फिर जब दिन होगा, सुबह होगी, तब हम आएंगे। बाबा कहते हैं और आधा कल्प रात आई गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। ये आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है, ये क्या है, इसका अर्थ है किसी के बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। बाबा कहते हैं किसी को लाखों वर्ष कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, तो फिर हिसाब नहीं समझ में आता है। हर बात उलझाने वाली ही होती है। और एक तरफ स्वास्तिक बना रहे 4 युगों का बराबर का, और दूसरी तरफ में सतयुग को लाखों वर्ष और ये कर दे रहे। वास्तव में बाबा ने स्पष्ट किया ना कि समय तो पूरा 2500 वर्ष ही होगा। जन्म, चूंकि अवस्था नीचे हो जाएगी तो आयु घटेगी, आयु घटेगी तो जन्म ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए हम 2500 वर्ष में 63 जन्म ले लेते हैं, और शुरुआत के 2500 वर्षों में हम मात्र 21 जन्म लेते हैं। तो कितना का फ़र्क है, 3 गुना का फ़र्क पड़ जा रहा है, इतना गिरावट है। इसलिए बाबा हमें इस बात से स्पष्ट करते हैं कि समय पूरा है, आयु कम होने के कारण, अवस्था नीचे होने के कारण हमारा जन्म बढ़ गया। बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इन सब आदमी समझ में तो स्पष्टीकरण है नहीं बुद्धि में, कहीं ना कहीं टूटी फूटी भूली बिसरी बातें संस्कारों के रूप में होती है, वही भक्ति मार्ग में लगाते हैं। तो उसमें समझ लेते हैं कि कलयुग का आयु छोटा होगा और सतयुग का आयु बड़ा होगा। वास्तव में सतयुग में सुख ज़्यादा है और जन्म कम है, तो भरपूर है। तो इन सब बातों को जब बाबा स्पष्ट करेंगे तब समझेंगे ना, ऐसे कहीं स्पष्टता मिलनी ही नहीं है। बाबा आगे कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि आधा आधा का हिसाब नहीं ठहरता उस तरह की बातों में कि सतयुग लाखों का है और कलयुग में अभी 40,000 बाकी है। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं है। वास्तव में कल्प का आयु हम जानते ही नहीं है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। हर 5000 वर्ष में ये सृष्टि अपना चक्र लगा रहा है। विश्व तो है ही, उनमें किरदार निभाते निभाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। और कहते दुनिया तो वही रहेगा, लेकिन हम आत्माएं जो क्या है, अपना अपना किरदार निभाते निभाते जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है, ये क्या आना जाना लगा के रखे। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। अगर 84 लाख जन्मों में हम आते ना, तो हमारी अवस्था कितनी क्या हो जाती, तो हम वो भी कल्पना नहीं कर सकते। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है, और यही कल्प की आयु बढ़ाने के कारण हम और उलझ गए। अभी तुम बच्चे बाबा से सम्मुख पढ़ रहे हो, एकदम सामने हमारे बाबा बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं ना। अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं। बाबा आज इस पर भी मोहर लगा रहे हैं ना। बाबा चैतन्य उपस्थिति के साथ मेरे सम्मुख बैठे हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं, बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। आज बाबा एकदम उसको और एकदम महीन तौर पर स्पष्ट कर रहे हैं कि अंदर में भासना है कि हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं, बाबा सम्मुख मेरे बैठे हैं। तुम बच्चे बाबा से सम्मुख पढ़ रहे हो और प्रैक्टिकल में बाबा बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। जब हमें ये अनुभव हो गया है, परमात्मा का उपस्थिति का हम अनुभव जब कर पाते हैं ना, तो फिर ये लौकिक दुनिया ना एकदम से, जिसको हमने भक्ति में साधु संतों के मुंह से सुना था ना, जगत मिथ्या, उसका एकदम वास्तविक अर्थ अब हमें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे संकल्पों की शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप में हमें इन आँखों से दिखाई देती है। तो इसलिए हम सिर्फ बाबा की स्थिति, बाबा के ज्ञान में ऊपर उठते जाते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं। सारे आत्मिक गुणों की जागृति के साथ, अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ जब प्रतिक्रियाएं देते जाते हैं तो हम इतने गदगद अनुभव करते हैं कि ये संगम युग ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि बाबा हमारे साथ होते हैं।
इसलिए बाबा का साथ का अनुभव, बाबा के बताए गए श्रीमत का और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हमें बहुत बहुत गदगद करता है। तो हमें गदगद रहना चाहिए, लौकिक दुनिया में उलझने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम ही कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। ये है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। बाबा कहते हैं ये बेहद की बात हो रही है। लौकिक तौर पर तो बहुत राजाएं बहुत हार जीत बने उनको मिलता रहा, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। जब कई टुकड़ों में बट जाते हैं, कई राजाएं हो जाते हैं, तो फिर लड़ते हैं और कहते हैं हमने जीत पाई। बाबा कहते हैं क्या जीत पाया? छोटा सा टुकड़ा। और बाबा हमें क्या दे रहे हैं? पूरा विश्व। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। तो सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण को पूरे विश्व का महाराजा बने, फिर धीरे 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 बढ़ता गया होगा और टूटते गए। जैसे पोप को दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। पहले पोप में लोग भी क्या था, एक पोप होता था, धीरे धीरे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। अब कहते हैं किसी का मृत्यु का ठिकाना थोड़ी है, तो पोप भी कई होते चले गए। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जब अलौकिक ज्ञान मिलता है, हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, तो हम अमर हो जाते हैं ना। बाबा हमें अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। तो जब बाबा हमें इतना श्रेष्ठ बनाएंगे तो अमर लोक लेके चले जाते हैं। तो इन बातों को नया कोई समझ ना सके, एकदम से सीधे सीधे कोई नया आ जाए तो उनको ये बातें बताएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। जितना बाबा के ज्ञान में गहराई में उतरेंगे ना, उतना ज़्यादा बात स्पष्ट होती है और मज़ा आता है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम ही हैं जो ज्ञान को समझ गए तो संगम युग पर आ गए, नहीं तो फिर कलयुग में है सब। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। पुरुषोत्तम कैसे बन सकता कोई भी? पढ़ाई से ही ना। तो पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। लौकिक में भी क्या है, कोई उच्च पद कोई कैसे पाता है? तो पढ़ाई से। तो वो लौकिक पढ़ाई पढ़ के लौकिक दुनिया में उच्च पद पाते हैं। हम अलौकिक दुनिया का अलौकिक पढ़ाई पढ़ के अलौकिक दुनिया में, अलौकिक दुनिया का है या फिर दुनिया तो यही स्थूल होगी, लेकिन वो बहुत उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको बाबा पढ़ाते। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमको पढ़ा कौन रहे हैं? भगवान पढ़ा रहे हैं, पिता रूप में, शिक्षक रूप में। तो इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। बाबा कहते हैं राजा बनने के लिए भी ना स्तर होते हैं, तो वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज यानी दोहरे सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान जो है ना वो पिता रूप में हमको पढ़ाते हैं। पिता के रूप में आके लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं और संभाल करते हैं, और उसके बाद शिक्षक रूप लेकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार पिता कैसे आकर पढ़ाते हैं, वो इन बातों में बहुत उलझ जाएंगे जब तक थोड़ा स्पष्टता नहीं आती है कि वो अगर वो निराकार है तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे, क्या होता है, कैसे होता है। ये सब धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। तो मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाइए।
तो जब हम ऐसा पुकार रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब वो हमारी पुकार सुनेंगे ना, तो वो आए हैं। तो हम फिर अपनी ही बुद्धि में उलझ जाते हैं। वास्तव में हो क्या रहा है कि जो हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं, अभी ने जो बाबा ने कहा कि बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि की जो समझदारी कहें या ज्ञान कहें, जानकारी कहें, उसकी एक हद है, उसकी एक सीमा है। तो उस हद में ही हम अपनी बुद्धि को बांध लेते हैं कि हमने जो जाना है, हमने जो पढ़ा है, हमने दूसरों से जो सुना है, वैसे ही भगवान होते हैं और वो वही विधि से सब कुछ करेंगे। जबकि वो भगवान है ना, तो वो हमारे बुद्धि अनुसार, हमारी सीमित जानकारी के अनुसार ही वो सब कुछ करे, ये ज़रूरी तो नहीं। वो उससे बाहर हो सकते हैं ना, बस इतना सा बात बुद्धि में रखना है और फिर हमारा निश्चय बहुत अच्छा सरल रूप से हो जाएगा कि वो भगवान है, वो जो बतला रहे हैं, वो जो विधि से आए हैं, वो जो जिस विधि से ज्ञान दे रहे हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं, वो भगवान है, वो करेंगे ना। हम पहले से जो हमने शास्त्रों में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, साधु संतों से जान लिया, वही सत्य हो, और परमात्मा आकर के अगर कुछ खुद से कहे वो गलत हो जाए, इसलिए हम जो जानते हैं वही सही है, अगर इसी बात पर रह गए तो हम निश्चय नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना सा फर्क हमें अपनी बुद्धि में, अपनी समझदारी में करना चाहिए। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि फिर भी पावन बनते नहीं। तो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि निश्चय नहीं होता है। कहते हैं कि बाबा आकर के हमको पावन बनाइए, लेकिन जब वो आए हैं तो उनके स्वरूप में, उनके विधि में निश्चय नहीं हो रहा है, तो पावन बनते नहीं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आइए, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही बाबा तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ बाबा हमें वो पतित से पावन बना रहे हैं और दूसरा तरफ हम जा के पतित कीचड़ में पैर घुसा रहे हैं। एक तरफ मतलब कोई नहला रहा हो और हम बार बार कीचड़ में चले जा रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई नहला रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो फिर कीचड़ से हमें बाहर आना चाहिए ना। तो ढेर ऐसे पतित बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, बाबा कहते हैं ढेर बच्चे हैं जो यही काम कर रहे हैं। एक तरफ बाबा नहलाते हैं और दूसरी तरफ वापस जाके विकारों में घुस जाते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सत्य बता देते हैं कि बाबा हमसे ये गड़बड़ हो गया, हम कीचड़ में मेरा पाँव चला गया। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ, तो क्या होगा? जो बाबा है वो उसके लिए हमें शक्ति देंगे, उससे उबरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए देंगे। क्या? उसकी जागृति करते हैं, उनके संबंध में आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं ना, तो हम बिल्कुल शक्ति से भरपूर होते हैं। आत्मिक गुणों की जागृति आती है, स्मृति रहती है, तो हम बाहर निकल पाते हैं। नहीं तो फिर जहाँ नहीं बताएंगे ना, तो वो भी माया का ही एक प्रकार है कि हमें बाबा से हमारा संपर्क तोड़ देता है। कोई सच, कोई झूठ बोलते हैं। तो कुछ बच्चों कैसे हैं, कोई सच बोलने वाले होते हैं, कोई झूठ बोल देते हैं। तो कौन पूछते हैं? बाबा कह रहे हैं कि पूछ कौन रहा है, ये तो ध्यान रखो। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। तो मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। बाबा आकर के हमें शिक्षा दे रहे हैं ना। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर, पावन से फिर पतित बन जाएंगे। तो कोई की कमाई चट हो जाएगी, लज जाएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? तो ये सब भी क्या हमारी अवस्था का बाबा स्तर बता रहे हैं कि जब हमें खुद में ग्लानि लगे ना कि कोई भी विकारी काम अगर हम करें तो हमें महसूस हो जाए कि अरे अगर हम ही ऐसे कर रहे हैं तो हम दूसरा को क्या ज्ञान देंगे। तो खुद में हम क्या बहुत सजग हो जाएंगे। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाबा से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। हम बाबा से एकदम सामने बैठ के प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना। जानते हो बाबा हमको सुख धाम, शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं, भगवान हमारे सामने हाजिर हैं।
नज़रों के एकदम पास हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। आज बाबा दोबारा ये बात दोहरा रहे हैं, और ये न केवल सिर्फ अभी मुरली सुनते वक्त, बल्कि इस बात का अभ्यास हम निरंतर करते हैं तो बाबा हमारे सम्मुख निरंतर रहेंगे। इनमें पहले ये ज्ञान थोड़ी ही थी, ब्रह्मा बाबा को भी ये बातें थोड़ी मालूम था, ना कोई गुरु ही थे जिसने ज्ञान दिया। अगर कोई गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? अगर कोई गुरु से मिलता तो बाबा कहते तो फिर एक ब्रह्मा बाबा ही थोड़ी होते, कई होते। तो गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु है ही एक, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाबा को याद करो, बस भगवान की याद में रहो ना, यथार्थ रीति याद करेंगे ना, बस उतना ही काफ़ी है। ऊंचते ऊंच बाबा को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है, ये सारी बातें क्या है, कहानी के रूप में हमें बाबा की ज्ञान की ना भूली बिसरी संस्कारों के रूप में आत्मा में रही होगी, वही सबका दृष्टांत बना बना के शास्त्रों में डाला है। तो अल्लाह मतलब पिता, वो अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से यानी याद की यात्रा पर रहते हुए विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कई बार ज्ञान की स्पष्टता में कमी हो रहा महसूस करते हैं, पूरा स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं, तो सीधा सीधा सहन शक्ति की जागृति में आना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाबा की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। अंजी बाबा, उन सब बातों को तो हम एकदम सरल रूप से समझ पाते हैं कि इसमें मुझे समेट खुद के संस्कारों को समेटने की शक्ति की जागृति चाहिए, और दूसरों के उन संस्कारों को जो रावण के प्रभाव बने हैं उनको समाने की शक्ति जागृत रखनी है। दूसरा है डायरेक्ट बाबा ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। बाबा कहते हैं सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं पतित से पावन बनने के लिए, विकारों को छोड़ने के लिए। तो बार बार विकारों में नहीं जाना है, उलझना नहीं है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं। और अगर एकदम से ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई कि हम मतलब बुद्धि की स्तर धोखा टाइप का, हम पता भी नहीं चल पाया और कब हमसे गलती हो गई, अगर इस तरह का हो ही जाए तो तुरंत बाबा को बताना है, क्योंकि उससे तुरंत उबर के हमें बाहर आ जाना है। गलती से अगर पाँव फिसल के कीचड़ में चला भी गया ना तो झटके से बाहर आ जाना है एकदम तुरंत। और छुपाने की और हम तो कर ही लेंगे, हम तो बहुत वो है, मैंपन जहाँ ले आएंगे तो लगातार वो माया का वो भी एक तरीका है हमें फंसाने का, बाबा से दूर करने का। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भवा। एक बाबा दूसरा ना कोई, और साथ साथ इकोनॉमी मतलब व्यर्थ से एकदम
बचत करते हुए, कुछ भी व्यर्थ ना जा रहा हो, इसका ध्यान रखते हुए ये पाठ बाबा कहते हैं पक्का रहेगा ना, तो हलचल में भी हम अचल अडोल रहेंगे। हाँ जी बाबा, विस्तार से बाबा कहते हैं, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। बाबा कहते हैं क्या है, समय प्रमाण जो है ना, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। अभी जो बाबा कह रहे हैं कि समय ऐसा हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अशांति और हलचल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए हमारी बुद्धि का लाइन बहुत स्पष्ट, हमारी बुद्धि में ज्ञान की एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे। इस समय ज़रूरत पड़ रहा है टचिंग का, कैचिंग पावर का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसकी आवश्यकता है। तो इसके लिए बढ़ाने के लिए एक नामी बनना है और इकोनॉमी वाला हमें बनना है। व्यर्थ का पूरा बचत करना है, कहीं भी व्यर्थ ना जाए, और एक बाबा से एकदम संपूर्ण निश्चय वाला बनना है। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण, उनकी बुद्धि में स्पष्टता होने के कारण माता पिता के निर्देशन को सहज कैच कर लेते हैं और हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो कैसी भी परिस्थितियों में ना अचल अडोल रह पाते हैं, क्योंकि बाबा से एकदम एक तरह से कहें तो उनके सानिध्य में खुद को उपस्थित अनुभव करते हैं। तो जहाँ बाबा की उपस्थिति होगी वहाँ कोई माया विघ्न टिक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल कामनाओं और सूक्ष्म कामनाओं सबका त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अपने भर में हमारी कामनाओं से हम खुद भरे रहेंगे ना, तो वो भी एक तरह से कहें तो व्यर्थ का ही है बात, जो भी बाबा ने वरदान में कहा। तो उनसे हम तभी ऊपर उठ पाएंगे जब हमारा सूक्ष्म से लेके स्थूल से लेके सूक्ष्म तक सारी कामनाओं से हम मुक्त रहे, त्याग कर चुके रहे। हाँ जी बाबा। और आगे अभी तक हमने बाबा की चैतन्य उपस्थिति में रहते हुए उनके साकार मुरली को अध्ययन किया, उसका प्रयास किया। अब मेरे बाबा इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा इतना श्रेष्ठ इशारा देते हैं कि खुद के लिए भी और सर्व के लिए हमें क्या करना है। मनसा के स्तर पर योग की शक्ति, यानी बाबा की याद में आएंगे तो हमारी शक्तियाँ भी जागृत होंगी ना, तो उसका प्रयोग करना है। और इसको कैसे करना है, इसकी स्पष्टता के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग इशारे दे रहे हैं। आज के लिए जो इसकी स्पष्टता के साथ बाबा ने इशारा दिया है वो है, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। अब हमें अपने मनसा के स्तर को क्या करना, और श्रेष्ठ बनाना है, एकदम रिफाइन। तो बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी और हमारी अवस्था श्रेष्ठ होगी ना। तो इस ब्रह्मा कुमार का जैसा मंथन भी रहा है, बाबा ने जो मुरली में बतलाया है कि हमारी अवस्था जैसी होगी वैसा ही चारों ओर हमें हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं मिलेंगी, और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी हमारी आत्मा की स्थिति का ही परिचायक हैं। चाहे हम जिस भी स्थिति में जो भी आत्मा हो, ज्ञानी अज्ञानी, जो जिस अवस्था की आत्मा है ना, उसका संबंध संपर्क, उसके इस्तेमाल की वस्तुएं सब कुछ उसी को झलकाती है, उसी को स्पष्टता दिखलाती है। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं, अपनी मनसा की स्थिति को जब हम श्रेष्ठ बनाएंगे तो क्या होगा, श्रेष्ठ स्तर की आत्माएं हमारे समीप आएंगी, वो आकर्षित होंगी। इसमें डबल सेवा है और इसमें क्या हो जाएगा, दोहरा सेवा होगा। एक तो हो गया कि स्वयं का हम श्रेष्ठ स्थिति बनाएं तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ, और इससे क्या हो गया, दूसरों के लिए भी हो गया। इस संबंध संपर्क में अच्छी अच्छी आत्माएं पहुंच गई, या कहें कि अन्य संबंध संपर्क की आत्माओं की भी क्वालिटी अच्छी हो गई। तो स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा हमें क्या होगा, जब दूसरों के साथ में हम बढ़ जाएंगे तो खुद के लिए अलग से मेहनत नहीं होगा, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी अनुभूति होगी। तो इसका अर्थ हमें क्या, प्रत्यक्ष रूप में फल का, प्रत्यक्ष फल जिसको बाबा नाम देते हैं वो अनुभव करेंगे। प्रत्यक्ष फल बहुत मीठा लगेगा, उसको हम खाएंगे। तो
तो बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी अनुभूति होगी। और इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है, और प्रारब्ध जो हम बाबा कह रहे हैं वो प्रारब्ध क्या है, उसको भी बाबा ने आज इशारा दिया है, स्पष्ट किया है कि सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। जितनी प्राप्तियां परमात्मा से मिल रही ना, सबकी भरपूरता का एहसास हम खुद में करेंगे और दूसरों को भी करा पाएंगे। हमसे मतलब कुछ होता है ना, भर के ओवरफ्लो हो रहा है, बिल्कुल वैसा ऐसा अनुभव खुद भी होगा, दूसरों को भी करा पाएंगे। जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का
अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।